औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी लास्ट सैटरडे का एक्सपीरियंस। लास्ट सैटरडे जो है मेरा बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। बहुत ही बुरा दिन था शुरू से ही। जब हम सुबह सुबह उठे हैं, उठ के ज़यान को लेके गई हूँ। व्लॉग मैंने नहीं बनाया लास्ट सैटरडे का। कुछ क्लिप्स हैं जो मैं ऐड करूँगी आज की वीडियो में। उसमें यही है कि हम मॉर्निंग में जा रहे हैं, वो यहाँ पे हम जा रहे हैं सुबह सुबह। और ज़यान साहब न्यू बुक्स दिलवाई थी इसको मैंने एक दिन पहले ही। अपनी सारी बुक्स जितनी ये संभाल सकता था उतनी लेके जा रहा है बुक्स। और इसको बस ये होता है कि जो मेरी नई बुक्स है उनको कोई हाथ ना लगाए, मेरी बुक्स मेरे साथ ही रहे। और कैसे कैमरा देखते कहते बंद करो। ये यहाँ पे रिक्शे वाले ने हमें इतना लंबा रास्ता करवा दिया। ज़यान का मूड पहले ही ऑफ हो गया जाते जाते ही। उसको नींद आने लग गई और मैं खुद भी थक गई थी इतना। मैंने कहा लो जी आज तो हम पहुंच गए, बस इतना ये थक। रिक्शे वाले को रास्ता नहीं था पता इन ड्राइव पे। उसने वो जी 20 मिनट का रास्ता, हमारा आधे घंटे का रास्ता, हमारा कोई 1.25 घंटा लगा दिया उसने। फिर हम पहुँचे हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुँचे हैं और जाते हमने स्लिप वगैरह लिए, नंबर लिया। तो वहाँ पे जी पहले तो उन्होंने इसका वो वाला टेस्ट हुआ, कोरोना टेस्ट। उसमें ये था कि ये पता करना था इसका कि ये ASD के साथ ADHD जो होता है ये तो ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई इसका इशू नहीं आया। तो वो जी डॉक्टर मिल गई हमें, काफ़ी टाइम लगा उस पर। उसके बाद दूसरे रूम में चले गए हम। उनको वो रिपोर्ट चेक करवाई इसकी। उन्होंने इसको काफ़ी देर ऑब्ज़र्व किया उन डॉक्टर्स ने। तो अब वो डॉक्टर्स इसको ऑब्ज़र्व कर रही हैं। वो थी 4 डॉक्टर्स थी। एक वो थी जो मेडिसिन लिख के देती है और 3 डॉक्टर्स और थी, सीनियर ही थी सभी। तो वो सब ना इसको ऑब्ज़र्व कर रही है ज़यान के लिए। मैं उनको बोल रही हूँ कि आज इसका मूड अच्छा नहीं है, आज इसको नींद आ रही है, इसको भूख भी लगी है। हर दफ़ा मैं कुछ ना कुछ इसके खाने के लिए लेके जाती हूँ, लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैं इसके खाने के लिए कुछ नहीं लेके गई। मैंने कहा जाएँगे, फ़ारिग हो जाते हैं तो जल्दी पहुंच जाएंगे घर। लेकिन वो कोरोना टेस्ट के चक्करों में काफ़ी टाइम लग गया हमारा हॉस्पिटल में। तो इसको भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और अब इसको नींद भी बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि इसका सोने का टाइम हो गया था। अब वो इसका ऑब्ज़र्व कर रही है। मैं कह रही हूँ कि बच्चा, आप इस तरह मेरे बच्चे को कैसे जज कर रही हैं? बच्चा मेरा अभी उस कंडीशन में ही नहीं है। इसकी वीडियोज़ बना रही हैं, खैर वो अपने हिसाब से कर रही होंगी, लेकिन मुझे खैर ना समझ में नहीं आ रही थी उनकी ये चीज़ें। तो ये बार बार ना डोर खोल के बाहर जा रहा था। मैं इनसे कह रही मेरा बच्चा बाहर जा रहा है, तो मैं बार बार पकड़ने जाती थी। नहीं नहीं आप छोड़ दे आप। मुझे इतनी गुस्से से कहती है डॉक्टर एक, "आ, आप तो ये जो ज़्यादा पढ़ी लिखी माएँ होती है ना, इनको तो कुछ समझाना ही बहुत मुश्किल होता है, ये है वो है, पहले तो आपको बांधना पड़ेगा, आप हमें ऑब्ज़र्व।" मैंने कहा आप बात नहीं समझ रही, मेरे साथ बाहर कोई नहीं है, बच्चा मेरा बाहर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो मैंने अपने बच्चे को बाहर नहीं जाने दिया। कहती नहीं नहीं हम बैठे हैं, जब यहाँ से निकलेगा तो बाहर भी गार्ड बैठा है, उसको कह देंगे, डोर के बाहर जो बैठे होते हैं। इन्होंने उनसे कहा। खैर बच्चा मेरा बाहर निकला। मैं अब इसकी बात सुन रही थी डॉक्टर की। बच्चा मेरा बाहर गया। अब मैं मेरे दिल को अंदर से कुछ हो रहा था, लेकिन वो मेरे से बात कर रही थी डॉक्टर, तो मैं कैसे उसको बार बार, जबकि वो बार बार मुझे डांट रही है, तो मैं उसको कैसे कहती हूँ कि भाई मेरा बच्चा बाहर गया। मुझे ये था चलो उसने गार्ड से कहा, गार्ड देख रहा। मैं बाहर गई हूँ तो बाहर गेट पे कोई भी नहीं, गार्ड भी नहीं है, ज़यान भी नहीं है। मैं तो हाथ पाँव के जैसे जान नहीं निकल जाती। मैंने ऊपर से लेके नीचे तक कोई 3 से 4 चक्कर लगा दिए, ज़यान नहीं है। मुझे ज़यान नज़र नहीं आ रहा। फिर मैंने डॉक्टर से कहा, मैंने कहा भाई मेरा बच्चा नहीं मिला। वो भी परेशान हो गई। फिर उन लोगों ने भी देखा, अनाउंसमेंट वगैरह की, कैमरों में देखा, उनके जितने फ्लोर पे डॉक्टर्स थे सब ढूंढने लगे। काफ़ी देर बाद ही मुझे मिला, गेट के पास से चल के खुद ही जा रहा था, तब मुझे नज़र आया। तो मेरा ये सब चीज़ें बताने का मकसद ये था कि एक दिन जो मेरा शुरू से ही ख़राब हुआ है, उसमें इस डॉक्टर्स के साथ भी बिहेवियर ख़राब, उसमें हर चीज़ ही मेरी इतनी बुरी हुई है ना कि उस दिन के बाद मेरी इतनी तबीयत ख़राब रही। 3 दिन मैं खुद बहुत ज़्यादा बीमार रही हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो इसी वजह से मैं कोई वीडियो भी नहीं अपलोड कर पाई और टाइम भी नहीं था, बच्चों के पेपर भी चल रहे थे। तो मैंने आप लोगों के साथ ही अपना एक बैड एक्सपीरियंस शेयर किया। अब मेरी कोशिश ये होगी कि नेक्स्ट टाइम अगर जाऊँ भी तो साथ किसी को लेके जाऊँ।
ویسے ہر دفعہ ایسے نہیں ہوتا، بہت ہی مطلب میں سوچتی بھی ہوں تو مجھے بہت وہ ہوتا ہے کہ یار میں مطلب اللہ نہ کرے اس ٹائم میں میرے بچے کو کچھ ہو جاتا، کہیں چلا جاتا، کوئی لے جاتا، میں کہاں سے ڈھونڈ کے لاتی اسے. لیکن شکر ہے اللہ کا، سب کچھ بہت بہتر ہے، میرا بچہ مجھے مل گیا. باقی انشاءاللہ کل نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے بچوں کو بھی اپنے حفظ ایمان میں رکھے. آمین.